कल्पना कीजिए, आपके पास अथाह संपत्ति है, सोने से जड़ा महल है, अजेय सेना है और पूरे संसार का सम्मान है, लेकिन उस साम्राज्य को आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस नहीं। हताशा कैसी होगी? आज से हजारों वर्ष पूर्व अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का भी यही हाल था। उनके पास सब कुछ था सिवाय एक पुत्र के। नमस्कार, रामायण की इस महागाथा के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी, जिसकी चर्चा तीनों लोकों में थी। धन धान्य से परिपूर्ण इस नगरी में हर कोई सुखी था, लेकिन इसके राजा दशरथ अंदर ही अंदर टूट रही थी। उनकी उम्र ढल रही थी। इक्ष्वाकु वंश का ये महान सूर्य क्या उनके साथ ही अस्त हो जाएगा? इसी चिंता में राजा की रातों की नींद उड़ गई थी। जब पीड़ा असहनीय हो गई तो दशरथ अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने राजा की व्यथा सुनी और मुस्कुराकर बोले, राजन, निराश न हो। आपके भाग्य में एक नहीं बल्कि 4 तेजस्वी पुत्रों का योग है। आपको महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना होगा। ये सुनकर राजा के चेहरे पर जैसी एक नई चमक आ गई। महर्षि ऋष्यशृंग के नेतृत्व में वो महायज्ञ शुरू हुआ। आसमान मंत्रों की गूंज से भर गया और फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। यज्ञ की पवित्र अग्नि से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में सोने का एक कलश था जिसमें दिव्य खीर थी। अग्निदेव ने कहा, राजन, ये खीर अपनी रानियों को खिला दो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा दशरथ ने वो दिव्य खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। अब पूरी अयोध्या नगरी को इंतजार था उस पल का जब उनके आंगन में खुशियां जन्म लेने वाली थीं। इस प्रसंग से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो, अगर हम सही मार्गदर्शक जैसे गुरु वशिष्ठ की सलाह लें और कर्म करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे भगवान राम का जन्म और वो अद्भुत उत्सव जिसने देवताओं को भी धरती पर उतरने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।